हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एटी स्पोर्ट वर्ल्ड। तो आज के हमारे सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल में हम लूप थोड़ा सा डीप में देखने वाले हैं, हमारी फॉर लूप को और नेस्टेड फॉर लूप के बारे में भी आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम फॉर लूप को थोड़ा सा और जान लेते हैं और उसके बाद मैं आपको नेस्टेड फॉर लूप के बारे में भी बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें कि हम यूजर से एक नंबर ले रहे हैं एज एन इनपुट। तो यूजर जैसे वो नंबर इंटर करेगा, हम सिंपली उसको उसकी टेबल जो मैथमेटिक में मल्टीप्लिकेटिव टेबल जो होती है, हम उसको वो प्रिंट करके दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ और उसके बाद में मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करता हूँ। तो सपोज यहाँ पे मैंने नंबर इंटर किया है 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 की जो टेबल है वो प्रिंट होके आ रही है हमारे प्रोग्राम के आउटपुट में। तो अब इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है यहाँ पे नंबर। ये वो नंबर है जो हम यूजर से ले रहे हैं, जिसका हम उसको टेबल देने वाले हैं, वो नंबर है। और उसके बाद यूजर को सिंपली मैसेज भेज रहे हैं कि आप जिस नंबर की आप टेबल प्रिंट करना चाहते हैं वो नंबर इंटर कीजिएगा। और उसके बाद हमने वो वेरिएबल स्टोर किया है यहाँ पे नम में। यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है जिसमें सिंपल सी आउट है और प्रिंटिंग टेबल ऑफ नंबर एंड एल है यहाँ पे, यानी कि जिस नंबर की हम टेबल प्रिंट कर रहे हैं वो हम सिंपली उस यूजर को बता रहे हैं कि हम इस नंबर की टेबल प्रिंट करने वाले हैं। ऑलराइट, तो उसके बाद हमारी लूप स्टार्ट होती है। अब प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा जिसमें मैंने आपको फॉर लूप के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें हमने जो लूप का जो वेरिएबल होता है उसको हमने डिक्लेयर ऊपर किया था और उसको इनिशियलाइज हमने नीचे किया था। लेकिन यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ कर दिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर यहाँ पे नहीं करना चाहते तो इस आय को आप उठा के यहाँ पे भी लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे नम के साथ तो वो डिक्लेयर हो जाएगा और यहाँ पे आप सिंपली उसको इनिशियलाइज कर दे। लेकिन मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों एक साथ किए। तो यहाँ पे हम उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं कि 1 से। अब 0 से क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 0 मल्टीप्लिकेशन में किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टर्म 0 हो जाएगा। इस वजह से टेबल जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, तो मैंने सिंपली 1 ही रखा है। और जो हमारी टेबल है वो 10 तक प्रिंट होगी, क्योंकि नॉर्मली जो हम मैथमेटिक्स में टेबल्स वगैरह याद करते हैं वो 10 तक ही होती है। और उसके बाद इंक्रीमेंट यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि जब एक बार वो प्रिंट हो जाए तो इस कंडीशन को दोबारा से चेक किया जाए और दोबारा से रन होगी, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था इसकी एग्जीक्यूशन के बारे में। उसके बाद जैसे ही लूप हमारी स्टार्ट होगी, यानी सबसे पहले हमारा जो नंबर है वो 1 होगा, तो 1 यहाँ पे आएगा। 1 इंटू आई प्रिंटिंग में सबसे पहले क्या आएगा? नंबर, यानी कि जो यूजर ने नंबर डाला है वो। और ये मैंने एक्स लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन की साइन के तौर पे, लेकिन उसकी हम यहाँ पे एस्टेरिक यूज करता है, लेकिन मैंने सिंपलिसिटी के लिए एक्स यूज किया हुआ है। और उसके बाद मैंने लिखा हुआ है आई, यानी कि अब हमारी जो आउटपुट आएगी वो नंबर, सपोज हमने 12 एंटर किया था, 12 इंटू 1, क्योंकि हमारी जो लूप है वो इनिशियली स्टार्ट हो रही है 1 से, तो सबसे पहले यहाँ पे 1 आएगा। और उसके बाद इक्वल, और उसके बाद नंबर जो यूजर ने एंटर किया था यानी कि 12 इंटू 1, तो का जो आंसर होगा वो सिंपली यहाँ पे प्रिंट होगा, यानी कि 12 इंटू 1 इक्वल्स 12। और उसके बाद से यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया है 1, और उसके बाद ये कंडीशन चेक की जाती है कि ये नंबर जो है वो इक्वल है या लेस है उसके तीसरे नंबर पे, उसमें इंक्रीमेंट की जाती है। अब इंक्रीमेंट दी जाती है लेकिन एग्जीक्यूशन जो होती है वो पहले होती है और इंक्रीमेंट हमारी बाद में होती है, यानी कि ये आए यहाँ तक आते आते 2 हो जाता है एक बार जब लूप की एग्जीक्यूशन हो जाती है, और उसके बाद यहाँ पे उसमें इंक्रीमेंट होती है, यानी कि आई जब यहाँ तक आता है हमारी कंडीशन आती है तो ये एग्जीक्यूशन हो जाती है, और एग्जीक्यूशन होने के बाद उसमें आई प्लस प्लस किया जाता है। सपोज अगर आई हमारा 5 है जिस स्टेज पे, तो उसके बाद ये 6 होता है, और उसके बाद ये अगेन कंडीशन चेक की जाती है कि 6 से लेस है या इक्वल है। तो इसी तरह से हमारी एग्जीक्यूशन होती है। एक बार फिर से मैं आपको इसको रन करके चेक करा देता हूँ। और इस बार सपोज हम टेबल लेते हैं 15 की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे यूजर को मैसेज आया कि आपने नंबर इंटर करना है जिसके टेबल चाहते हैं। हमने 15 इंटर किया, और यहाँ पे मैंने बताया हुआ कि हम 15 की जो टेबल है उसको प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे वो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है प्रिंटिंग द टेबल ऑफ नंबर, यानी कि जो यूजर ने नंबर डाला है वो। और उसके बाद इंडेल लिखा है, इंडेल आपको पता है हम न्यू लाइन के लिए लिखते हैं। उसके बाद हमारी लूप एग्जीक्यूट होती है। 15 इंटू 1 सबसे पहले 1 होता है हमारा, तो उसका आंसर 15 इंटू 1 15 आ रहा है। और सिमिलरली यहाँ पे जैसे जब 10 पे पहुंचती है तो हमारी लूप, तो 15 इंटू 10 150 उसका सिंपली यहाँ पे आंसर आ जाता है। और ये होती है हमारी सिंपल फॉर लूप। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। और अब इसको मैं कमेंट करता हूँ, और अब हम देखते हैं हमारी नेस्टेड फॉर लूप को। और इसको मैं एक बार
रन करके आपको दिखा देता हूँ एक्चुअली हम प्रोग्राम क्या करने वाले हैं और नेस्टेड लूप इसमें कैसे यूज हुई है। तो सपोज यहाँ पे मैं 7 नंबर ऑफ रोज इंटर कर रहा हूँ, तो ये हमारी 7 नंबर ऑफ रोज है, A1 2 एंड ये हमारी 6 हो गई एंड ये 7, तो 7 ये रोज है हमारी। अब ये किस तरह से आउटपुट आ रही है वो अभी देखते हैं, उसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। तो सबसे पहले हमने रोज को डिक्लेयर किया है, उसके बाद यूजर से हम ले रहे हैं नंबर ऑफ रोज, यानी कि वो यूजर इंटर करेगा और डिसाइड करेगा कि कितनी रोज उसे चाहिए, और उसके बाद हम लूप लिख रहे हैं। अब यहाँ पे नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करके हम इस आउटपुट को अचीव कर सकते हैं। तो हमने लूप के अंदर लूप लिखी हुई है, यानी कि नेस्टेड का मतलब होता है कि लूप के अंदर लूप, जैसे कि हमने नेस्टेड इफ एल्स में देखा था। यहाँ पे पहले क्या होता है कि जो यूजर नंबर इंटर करता है, अब सपोज के यूजर ने 5 नंबर ऑफ रोज को इंटर किया, तो यहाँ पे हमारी इनिशियलाइजेशन हो रही है। ये अब यहाँ पे रोज अलग है और ये जो वेरिएबल है ये दोनों अलग है। ये हमने यहाँ पे इनिशियलाइज और डिक्लेयर किया हुआ है और ये रोज यूजर से हम ले रहे हैं। इस लूप को उतनी बार चलाना है जितनी हमारी रोज हैं, यानी सपोज अगर यूजर ने 5 रोज इंटर किए हैं तो ये लूप 5 टाइम्स चलेगी। लेकिन 5 टाइम्स चलने से पहले जब ये फर्स्ट टाइम ये चलेगी और उसके बाद हमारी सेकेंड लूप चलेगी। अब सेकेंड लूप कब तक चलेगी, कैसे चलेगी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जब ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो जाती है तो उसके बाद हमने यहाँ पे दूसरी लूप इनिशियलाइज की हुई है जिसका वेरिएबल जे है, यानी कि उसको भी हम 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं और उसको हम रन कब तक कर रहे हैं, जब तक हमारा जे जो है वो आई से इक्वल नहीं हो जाता, और उसके बाद हम उसमें इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं। अब सबसे जो कंफ्यूजिंग चीज है वो यहाँ पे होती है कि ये कैसे काम कर रहा है, तो मैं इसको भी आपको बताता हूँ। एक बार फिर मैं इसको रन करके मैं आपको ये सारी चीज क्लियर करता हूँ, लेकिन पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। और उसके बाद हम सी आउट लिख रहे हैं, स्टार हमारा प्रिंट होता है और उसके बाद ये लूप एग्जिट हो जाती है, और जो न्यू लाइन है वो हमारी मेन लूप में हमने लिखी हुई है, यानी कि न्यू लाइन जो हम लिख रहे हैं वो ये लूप एग्जीक्यूट होने के बाद हम न्यू लाइन ले रहे हैं। अब इसको मैं एक बार फिर आपको रन करके चेक करा देता हूँ। आई थिंक कोई एरर आ गया है, हमने यहाँ पे 5 इंटर किया हुआ था, इसको मिटा देते हैं। तो अब अगेन मैं इसको कंपाइल करके रन करता हूँ। तो यहाँ पे सपोज हम 5 लिखते हैं, हमारी जो रोज है वो 5 है, यानी कि हम टोटल जो हमारी रोज होंगी, ये एक रो होगा ये हमारी, ये दूसरी रो, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। तो ये हम यूजर से इंटर करवा रहे हैं कि जो रोज है वो कितनी आएगी। अब फर्स्ट रो में सिर्फ 1 स्टार आएगा, दूसरी रो में 2 स्टार आएंगे, तीसरी में 3 आएंगे, चौथी में 4 और पांचवी में 5। ये हमारी दूसरी लूप डिसाइड करेगी, यानी कि फर्स्ट लूप एक बार एग्जीक्यूट होगी, 1 स्टार को यहाँ पे प्रिंट करेगी और उसके बाद ये एग्जिट हो जाएगी, यानी कि जो हमारी ये स्टेटमेंट है न्यू लाइन वाली ये एग्जीक्यूट होगी। और उसके बाद अगेन हमारी मेन लूप चलेगी। इस बार हमारे पास आई जो है वो 2 हो जाएगा, और आई 2 होने के बाद ये जो हमारी नेस्टेड लूप है ये 2 बार चलेगी। अब 2 बार क्यों चलेगी, क्योंकि हमने जो कंडीशन लिखी हुई है जे और आई के लिए कि जितनी वैल्यू आई की है उतनी दफा ही इसको एग्जीक्यूट होना है। तो जैसे आई हमारा 2 होता है तो यहाँ पे भी दूसरी लूप भी हमारी 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होती है, और सिमिलरली जब 3 होता है तो ये 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होती है, और सिंपली उसमें एक स्टार और एक स्पेस आ जाता है। और जब ये 3 बार एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा जो कंट्रोल है वो इस लूप से बाहर चला आता है, और जब यहाँ पे आता है तो उसमें एक न्यू लाइन आ जाती है। अब सपोज यहाँ पे जैसे कि सपोज कर लीजिए कि हमारा आई 3 है, तो ये जो लूप है वो 3 बार एग्जीक्यूट होगी, यानी कि 3 स्टार्स हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 स्टार हमें लाइन में मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि ये हमारी दूसरी जो लूप है वो 3 बार एग्जीक्यूट हुई है, और 3 बार एग्जीक्यूट होने के बाद सिंपली ये लूप बाहर चली आती है और जो हमारी न्यू लाइन है वो आ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 के बाद यहाँ पे न्यू लाइन आ जाती है, और अगेन मेन लूप चलती है और इस बार उसमें आई 4 होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, और फाइनली लास्ट बार हमारा यहाँ पे रोज आई इक्वल्स हो जाता है रोज के, यानी कि 5 का हमारा यहाँ पे हो जाता है। और हमने यहाँ पे भी कंडीशन लिखी हुई है कि रोज के ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कि 5 हमारी रोज होंगी और 5 से ऊपर ये लूप नहीं चलेगी, और नीचे वाली लूप भी 5 बार एग्जीक्यूट होगी, यानी कि ये 5 स्टार्स इस तरह से लाइन में प्रिंट करेगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और नेस्टेड लूप आपको समझ में आएगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, नेस्टेड फॉर लूप का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा ट्रिकियर हो सकता है, लेकिन इसको हम आगे चल के हमारी जब एरेज को पढ़ेंगे और एरेज की आइट्रेशन जब होगी 2D एरेज या 3D एरेज, मल्टी डायमेंशनल एरेज जो हमारे होते हैं उसकी आइट्रेशन में हम नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं।
तो वहाँ पे आपको मैं इसको थोड़ा सा और भी एलाबोरेट करके बताऊंगा। और तब तक इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आती तो दूसरी बार चेक कीजिएगा, तीसरी बार चेक कीजिएगा, और उसके बाद इसका जो एक्चुअल जो यूज होगा वो होगा हमारा एरेज की आइट्रेशन में। तो वहाँ पे मैं इसको अगेन आपको इन डिटेल बताऊंगा कि एक्चुअली ये एग्जीक्यूशन कैसे होती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।